हेलो दोस्तों। क्या आप सोच सकते हो कि नॉर्थ कोरिया में इंसान हंस भी नहीं सकता है। सोचो, कल उठ के ऐसा हमारी सरकार बोल दे तो क्या हम फॉलो करेंगे? मेरे ख्याल से जो अंधभक्त लोग हैं वो कर सकते हैं। दुनिया में आज के दौर में भी कुछ ऐसे देश हैं जहां पर लोगों को हंसने तक की भी आजादी नहीं है। अब दोस्तों, क्यों नहीं हंस सकते हैं? इसके पीछे भी एक कारण है। इनके जो डिक्टेटर है किम जोंग, उनके फादर की डेट एनिवर्सरी जब भी होती है तो अगले 10 दिन तक ये लोग हंस नहीं सकते हैं, गम बनाएंगे। और इसलिए पूरे देश में कोई भी नागरिक हंस नहीं सकता है, उनको अलाउड नहीं है। एक्चुअली में दोस्तों, नॉर्थ कोरिया में जो डिक्टेटरशिप है ना, वो एक डायनेस्टी की डिक्टेटरशिप है। यानी परिवार के अंदर एक डिक्टेटरशिप चलने लगेगी कि परिवार के जो मेंबर है ना, वो अगले डिक्टेटर बनेगी। चाइना से काफी अलग है। चाइना में एक पार्टी की डिक्टेटरशिप चलने लगती है। अब उस पार्टी का मेंबर कोई भी हो सकता है, कोई भी उस पार्टी के अंदर ऊपर आ सकता है, अपनी डिक्टेटर की पोजीशन ले सकता है। लेकिन नॉर्थ कोरिया की डिक्टेटरशिप पुराने जमाने के जैसी है। जैसे कि राजा महाराजा हमारे होते थे, उनके वारिस बैठेंगे, वैसे नॉर्थ कोरिया में इस तरीके से डिक्टेटरशिप चलती है। इसकी शुरुआत हुई थी 1948 में किम इल संग से। 1994 तक उनका राज चला। इसके बाद आया उसका बेटा किम जोंग इल, और उनकी डेट 2011 में हो गई। और उसके बाद आया उसका बेटा राजा, जिसका नाम है किम जोंग, अभी के डिक्टेटर है वहां के। दोस्तों, इधर पर तीनों का नाम किम ही है, एक जैसा ही है, सेम टू सेम। तो आपको परेशानी ना हो समझने के लिए, तो इधर पर हम नाम देंगे। जो पहले डिक्टेटर है उसको हम ग्रैंडफादर कहेंगे, दूसरे डिक्टेटर को हम फादर कहेंगे, और तीसरे डिक्टेटर को हम सन कहेगी। यानी ग्रैंडफादर, फादर और सन। क्योंकि आपको परेशानी ना हो समझने के लिए, 2011 की बात है दोस्तों। फादर किम की डेथ हो जाती है हार्ट अटैक से। इनकी एक न्यूज एजेंसी है नॉर्थ कोरिया की, कोरियन सेंटर न्यूज एजेंसी। वो रिपोर्टिंग करती है जब इनकी डेट हुई उस टाइम पे जो स्नो स्टॉर्म आने लग रहा था, यानी बर्फ का तूफान आने लग रहा था, वो अचानक से तूफान थम जाता है जैसे ही इनकी डेट हो जाती है। अब फिर आगे सुने इनकी रिपोर्टिंग। इनकी जो स्कैड पहाड़ी है माउंट पिक्टू करके, इस पहाड़ के ऊपर जो आसमान था वो लाल रंग से चमकने लग रहा था। बड़ी ही कमाल की इनकी रिपोर्टिंग है। आपको ये रिपोर्टिंग सुन के कुछ गोदी मीडिया की याद तो नहीं आ रही है? गोदी मीडिया भी तो ऐसी ही रिपोर्टिंग करती है। बीजेपी के हर लीडर को ऐसा ही बना देती है। एक दिन मोदी जी मरेंगे तब गोदी मीडिया की और इनकी रिपोर्टिंग सुनना काफी ही एक दूसरे से मिलती जुलती होगी।
और आगे ये बोलती है कि बहुत ही फेमस लेक है जहां पर जो बर्फ थी वो इतनी तेजी से क्रैक हो गई कि उसकी आवाज से पूरा वर्ल्ड गूंजने लगा। पूरी धरती गूंजने लगी, मानो कि खुद विष्णु गरुड़ पे बैठ के फादर किम को लेने आ रहे हैं। अब आपको आएगा डाउट, लेकिन कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी सच्ची रिपोर्ट है ये, और कोई सवाल भी नहीं उठा सकता है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया का बच्चा बच्चा जानता है अगर हमने सवाल उठाया तो सीधा फादर किम से ही आंसर मिलेगा ऊपर जाके। रेडियो फ्री एशिया ने एक नॉर्थ कोरियन से पूछा कि आप जो डेट एनिवर्सरी है इसके रूल बता सकते हो? तो उन्होंने बोला कि हंसना तो मना ही है, शराब भी पीना मना है, किसी भी तरीके की एक्टिविटी करना मना है, जैसे कि जिस चीज से आपको खुशी मिलती है वो सारी एक्टिविटी नहीं करनी है। बैंड है, अगर आपका बर्थडे उनकी डेट एनिवर्सरी के 10 दिन पहले आ गया तो आप अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर सकते हो। बर्थडे साल में एक बार आता है, लेकिन फादर किम की डेट एनिवर्सरी इम्पोर्टेंट है आपके बर्थडे से, और ये हकीकत वाले रूल है। इसके अलावा फादर किम की जो डेट एनिवर्सरी है उसके 10 दिन पहले अगर आपके फैमिली मेंबर की किसी की भी डेट हो जाए तो आपको जोर जोर से रोना नहीं है, उनके लिए रोना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि फादर किम की डेट एनिवर्सरी जो है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आपका रोना किसी के लिए वो दूसरों को डिस्टर्ब करने जैसा है, और दूसरे लोगों को गम बनाने दिया जाए, इसीलिए आपको रोना नहीं चाहिए और आपको गम करना चाहिए फादर किम की डेट एनिवर्सरी पर। आपको वो 10 डेज तक डेड बॉडी भी नहीं मिलेगी, अलाउड नहीं है। एक और इंटरेस्टिंग बात ये है कि आप मार्केट भी नहीं जा सकते हो, धनिया पुदीना टमाटर बटेटा जो भी आपकी राशन की चीजें हैं वो सारी खरीद ही नहीं सकते हो। जिस दिन फादर किम मरे उस दिन अलाउड नहीं है किसी को मार्केट जाना, मार्केट बंद होगी। और 17 दिसंबर मतलब बैंड डे, उनके लिए हॉलीडे होगा। ये सब मैंने नहीं बनाए हैं रूल्स, ये सब हकीकत में वहां पर रूल्स है। और फादर किम की डेट तो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आप थोड़ी मर जाओगे अगर एक दिन सब्जी बटेटा मार्केट से नहीं खरीदा तो। ये सारी चीज थोड़ी इम्पोर्टेंट है। थोड़ा देश के लिए भी सोचो, देश के लिए दुख करो। एक दिन आप भूखे रहोगे तो मर नहीं जाओगे। वहां पर सीमा पर जवान जो है वो खड़े होके लड़ रहे हैं, और आप एक दिन भूखे नहीं रह सकते हो। थोड़ा तो देश के लिए सोचो, और फादर किम के लिए तो सोचो। एक चीज इधर पे जो सद किम है उसको बिल्कुल पसंद नहीं आई, उनका फैशन स्टाइल लोग फॉलो करने लग गए, कॉपी करने लगे सेम टू सेम। इस तरीके का लेदर कोट पहनते हैं ना, वो जो देश के नागरिक हैं वो भी पहनने लग गए लेदर कोट खरीद के। सन किम बड़ा इनसिक्योर फील करने लगा ऐसी चीजों को देख के। इसीलिए
ये भी रूल बनाया गया है कि कोई भी सेम तरीके के कपड़े नहीं पहनेगा, कॉपी केट नहीं करेगा। ये सन किम को पसंद नहीं है। इनके लिए इन्होंने फैशन पुलिस भी रखी है कि ये लोग देश में पेट्रोलिंग रोड पर करेगी, और अगर कोई देश का नागरिक दिखेगा सेम टू सेम कॉपी केट कपड़े पहने हुए, तो वो जगह पे कपड़े छीन लेंगे, मतलब जगह पे नंगा कर देंगे उसको, अगर सेम टू सेम कपड़े पहने तो। अच्छा, हकीकत में कहूँ, ये जितने भी रूल्स हैं ये मैंने अपने दिल से नहीं बनाए हैं, और ये हकीकत में वहाँ फॉलो करते हैं ऐसे रूल और बनाए जाते हैं। आप जानकर हैरान हो जाओगे कि नॉर्थ कोरिया की जनता जो है वो ऐसे रूल्स को फॉलो भी करती है, और उनको हैरानी भी नहीं होती है। ये सारे रूल्स को ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, मतलब अपना जो दिमाग है वो यूज ही नहीं करते हैं, खाली खोपड़ी पैदा हुए हैं वहाँ। उनको लगता है ये रूल्स अजीब नहीं है, हमें तो अजीब से लग रहे हैं। इतना तो हम कर ही सकते हैं अपने देश के लिए। इस हद तक इनका ब्रेन वॉश हो गया है कि वो अपने डिक्टेटर को भी एक सुप्रीम लीडर जैसा मानते हैं, जैसे कि ये गॉड है, यही सब कुछ है हमारे लिए। इन्होंने कहा वो लास्ट वर्ड है। जिस तरीके से मोदी को प्रेजेंट किया जाता है, कभी वो विष्णु का अवतार लोग कहते हैं, कभी मोदी जी को लोग कहते हैं कि मोदी ना होता तो ये तरक्की ना होती, और भगवान का रूप कहते हैं। कितने महान लोग हैं, इनका कितना ब्रेन वॉश हो गया है, और दूसरों का भी ब्रेन वॉश कर रहे हैं। और जिस तरीके से मीडिया इनको प्रेजेंट करती है और सोशल मीडिया पर इनके फोटो दिखते हैं, लोग ऐसा ही बिलीव करते हैं कि मोदी ही सब कुछ है, मोदी है तो सब मुमकिन है, ऐसा कहते हैं हमारे बिजनेसमैन। तो सोचो किस हद तक हमारे देश की भी हालत खराब हो रही है। सन किम उनके लिए गॉड है। अगर आप उनकी कहानियां सुनोगे इंटरनेट पर, जो आम लोग नॉर्थ कोरिया में रहते हैं और फिर वो भाग गए जैसे भी करके, जान अपनी छुड़ा के भाग गए कि भाई इधर से निकलो, वो लोगों को मौका मिला है अपनी कहानी दूसरे लोगों को कहने का। North Korea is an unimaginable country. There is only one channel on TV. There is no internet. We aren't free to sing, say, wear, or think what we want. ये बोलते हैं कि कैसे इतने डर में ये लोग रहते थे कि अगर इनके दिल में दिमाग में ये ख्याल आया उनके डिक्टेटर के लिए बुरा, तो कहीं डिक्टेटर को पता ना चल जाए, क्योंकि इनको लगता है कि हम जो दिल और दिमाग में सोच रहे हैं वो भी हमारा लीडर या डिक्टेटर सुन रहा है, जान लेगा इसके बारे में भी, तो हम बैड थॉट्स भी नहीं सोच सकते थे अपने दिमाग में। और इन्हें लगता था कि इनके डिटेक्टर दिमाग रीडिंग कर सकते हैं सबका। सोचिए कि आप इस तरीके के इन्वायरमेंट में हो जहां पर आप सोच भी नहीं सकते हो, सोचने की आजादी नहीं है, कहाँ से आपके दिमाग में थॉट्स आएंगे, और आप दूसरे तरीके से सोच भी नहीं सकते हो, कोई नया पर्सपेक्टिव निकाल ही नहीं सकते हो, और ये आपके साथ गलत हो रहा है आपको पता भी नहीं चल रहा है। आप एक दूसरे लोगों के जैसे सोच नहीं सकते हो। आपको हमेशा बताया जाएगा कि अब हंसना है, अब रोना है, और अब आपको इंजॉय करना है, डांस करना है। ये सब आपको कौन बताएगा? सरकार।
ये बहुत बड़ा उदाहरण है स्पेशली इंडिया के लिए और सब कंट्री के लिए है कि हमारी कुछ ऐसी पॉलिटिक्स पार्टी है, ऐसे नेता है कि जो लोग हमारा ब्रेन वॉश कर रहे हैं। ये सरकार है तभी तरक्की मुमकिन है। ये एक एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ ब्रेन वॉश है। ये एक एक्सट्रीम किस्म की डिक्टेटरशिप है। और किस हद तक ये लोग लोगों को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, पावर में रहने के लिए लोगों को चूतिया बना रहे हैं। सिंपल सी बात। और दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। शेयर एंड सब्सक्राइब ऐसी वीडियो के लिए और कमेंट भी पास कीजिए।